दोस्तों, दुनिया में जैसे हर किसी के सच्चे मित्र होते हैं, वैसे ही सबके शत्रु भी होते हैं। शत्रु हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। चाणक्य एक विद्वान होने के साथ ही एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने चाणक्य नीति में अपने अनुभवों के आधार पर शत्रु के बारे में कुछ बातें बताई है, जिनको ध्यान में रखकर दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। वे अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर लेते थे। उन्होंने अपनी नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में लोगों को वश में करने के तरीकों का वर्णन किया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति जो सफलता के पथ पर अग्रसर रहता है, उसके प्रतिद्वंदी और शत्रु स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। ये लोग आपकी सफलता में बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साहसी होता है और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहता है, उसका ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने एक नीति सूत्र में वह कहते हैं, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। अर्थात अगर शत्रु आपसे अधिक बलशाली है तो उसके अनुकूल व्यवहार कर उसे परास्त किया जा सकता है। शत्रु दुष्ट स्वभाव का है तो उसका विरोध करके, और अगर शत्रु आपके समान बल वाला है तो उसे विनय से वश में किया जा सकता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शत्रु का स्वभाव और शक्ति ज्ञात होनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु का स्वभाव और उसकी शक्ति का सही अंदाजा होना बहुत जरूरी है। शत्रु शक्तिशाली हो तो बचे रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। गतिविधियों पर नजर रखें। आचार्य चाणक्य का मानना था कि शत्रु की गतिविधियों को भी कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। शत्रु की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी होना जरूरी है। शत्रु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने से आप शत्रु को पराजित करने की योजना बना सकते हैं। शत्रु को कमजोर न समझे। चाणक्य के अनुसार शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु से घिरे होने पर भी उससे मुंह नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तर्क करने की आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जब व्यक्ति यह गलती कर बैठता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। चतुराई से काम ले। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आपका शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो शांत होकर रणनीति बनानी चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और मौका मिलते ही शत्रु की चाल का उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृहमंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसीलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों से राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही खजाने से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा की आज्ञा अनुसार नगर में कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने गृह मंत्री के साथ नगर भ्रमण किया और कुछ नवनिर्मित कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने उन्हें कुछ बिल्कुल तैयार कुएं दिखाए। राजा कृष्णदेव राय ने कुओं को देख प्रसन्नता जताई। वे अपने आदेश का पालन होते देख संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन
नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृहमंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। योजना अनुसार तेनालीराम अगले दिन सभी गांव वालों को बाहर खड़ा कर राजा के दरबार में मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हैं तेनालीराम? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज कैसी बहकी बात कर रहे हैं? आपकी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं गांव वालों को साथ लाया हूं। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वे आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा ने उसकी बात मान ली। वे गृह मंत्री, तेनालीराम, कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे राज्य का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि नगर के आसपास की जगहों को छोड़ किसी भी गांव में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृहमंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने नगर में कुछ कुओं को ही बनवाने का आदेश दिया था। गांव में कोई भी कुआं नहीं बनवाया गया था तथा बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगे। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को दंड स्वरूप 100 कुओं का खर्च वहन करने का आदेश दिया और कुओं को बनाने की जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी। दोस्तों, जीवन में प्रत्येक समय पर ऐसी परिस्थितियां आती है कि उन परिस्थितियों में आपके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में से केवल वही व्यक्ति निकल पाता है जो स्वयं में अपने और समाज के प्रति चतुराई रखता हो और जिसके पास बाहरी ज्ञान के अलावा चतुराई का भंडार भरा हो। ज्ञान किसी भी व्यक्ति को केवल ज्ञानी बनाता है, लेकिन चतुराई किसी भी इंसान को व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।